साथियों नमस्कार। मैं सीतापुर टीम से आज 22 मई 2020 को ऑडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में। साथियों, लगभग इतने टाइम जो समय हुआ है वो है 4:30। साथियों, आपने देखा होगा कल जब आर्गूमेंट चल रही थी ऑनलाइन, और जब सेकंड नंबर पे सीतापुर टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 सीनियर सर्विस मैटर के अधिवक्ता सीए सुंदरम साहब की आर्गूमेंट स्टार्ट हुई। उन्होंने मोर्चा संभाला और पूरे 45 मिनट तक उन्होंने आर्गूमेंट करी। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पास उनकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने आर्गूमेंट करी, और टोटल भी है, क्योंकि टोटल आर्गूमेंट 2 घंटे चली थी। मैंने कल भी ये चीज़ डाली थी और मैं आज भी ये चीज़ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और साथियों, इसी के साथ साथ मैंने ये भी कल बताया था, एक स्क्रीनशॉट डाली थी काले और ग्रीन कलर की। उस पर लिखा हुआ था सीतापुर टीम्स कोर्ट न्यूज़ अपडेट इन सुप्रीम कोर्ट। साथियों, उसका एक एक अक्षर, मैंने कल कहा था ऑर्डर आए देख लीजिएगा, उसका एक एक अक्षर ऑर्डर में लिखा हुआ है। ऑर्डर आज 12 बजे आना था लेकिन 1 बजे करेक्ट आया। साथियों, इसके आगे मैं आपको ले चलता हूं। कल मैंने 2 ऑडियो डाली थी। लोग बहुत परेशान थे, टीवी न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे थे याचिका खारिज हो गई, और मैंने कहा था वो सब फेक न्यूज़ है, आप उस पर ध्यान न दें, जब ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो खुद सीतापुर टीम आपको देगी। और उस चीज़ को मैंने नकारा था कि कोई भी याचिका खारिज नहीं हुई। फिर कहा गया कि नहीं, स्टे हो गया। मैंने सीतापुर टीम की तरफ से वो भी ऑडियो में बताया अपने कि अभी तक कोई स्टे नहीं है, आर्गूमेंट में ऐसे कुछ नहीं। सारे अधिवक्ता मांग रहे थे, लेकिन जज महोदय ने कहा था कि मैं एक ही पक्ष को सुन के स्टे नहीं दूंगा, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए आप हमें समय दें। हम जब तक सरकार अपना आर्गूमेंट नहीं पूरा प्रस्तुत करेगी ऑन रिकॉर्ड, मैं स्टे नहीं दे सकता। साथियों, स्टे नहीं दिया गया था, वो भी मैंने कहा था, लेकिन ये र्यूमर फैलाया गया कि याचिका खारिज हो गई और स्टे हो गया। साथियों, सीतापुर टीम ने दोनों चीज को नकारा था सरे से, आपको पता होना चाहिए ऑडियो के माध्यम से। फिर जब आर्गूमेंट समाप्त हुई तब सीतापुर टीम का एक और ऑडियो आया था मेरे द्वारा। मैंने कहा था 40-45 पे जितने भी शिक्षा मित्र इस 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं, उन सभी का फ्यूचर ब्राइट है। मेरे यही वर्ड थे। शायद आपने सुना हो तो आपको पता हो, नहीं है तो अभी भी ऑडियो पड़े हैं। 40 सेकंड का एक ऑडियो था, एक 54 सेकंड का था। मैंने आपको टाइमिंग भी बता दी है। उसके उपरांत बहुत से फोन आए, प्रदेश से सैकड़ों आए, मैंने उठाए। फिर जब बहुत लोग फिर पूछने लगे तो मैंने आज फिर समय 12:30 बजे से पहले पहले मैंने एक ऑडियो बनाई 7.5 मिनट की। उसमें भी मैंने जो भी बताया, ऑडियो पड़ी हुई है, आप सुन लीजिए। एक एक ऑडियो का शब्द इस ऑर्डर में अंकित है जो आया है सुप्रीम कोर्ट से। और सर, अब मैं सभी लोगों को ऑडियो के बारे में बताता हूं, उसकी एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन करके आप देखिए ऑडियो में, ऑर्डर में क्या लिखा है। मैं आपको रीड कर रहा हूं। उसमें लिखा है, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। कि जो काउंसिलों के द्वारा, मतलब अधिवक्ताओं के द्वारा जो भी ऑनलाइन सुनवाई हुई, उसके द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है वो नीचे है। वी हैव लर्न ऑल द लर्न senior advocates and other learned advocates appearing for the petitioners, as well as learned solicitors general appearing for the state. We have also heard the other learned counsel who appear for the caveators. साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि वी हैव हर्ड आर द लर्न सीनियर एडवोकेट्स। मैंने जितने भी सीनियर अधिवक्ता थे उनको सुना। एंड अदर लर्न सॉलिसिटर्स जनरल, आपको पता है, उसके अलावा जो और सरकार की तरफ से आए उनको मैंने सुना। और लिखा है अदर लर्नड एडवोकेट अपेयरिंग फॉर द पेटिशनर। सीनियर के अलावा भी जो अन्य अधिवक्ता आए थे उनको भी मौका दिया गया, एज वेल एज लर्न सॉलिसिटर जनरल फॉर द स्टेट। वी हैव आल्सो हर्ड अदर लर्न काउंसिल हु वेयर अपेयर ऑन द कैविएटर। और मैंने उनको भी मौका दिया जो कैविएट के द्वारा अन्य लोग आए हुए थे, क्योंकि आपको पता है 3 से 4 कैविएट भी पड़ी हुई थी। फिर लिखा है परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पेटिशनर इज ग्रांटेड। जितने भी लोगों ने पेटिशनर फाइल करी थी उन सभी पेटिशनर को एक्सेप्ट किया गया, ना कि उनको खारिज किया गया। दूसरा बिंदु इसमें आता है कि इशू नोटिस इन ऑल मैटर्स। कहा गया जितने भी लोग पार्टी बनाए गए थे सबको नोटिस इशू कर दिया गया, रिटर्नेबल ऑन 14/7/2020।
14/7 की अंतिम सुनवाई के लिए। फिर लिखा है द स्टेट शैल ऑन और बिहाफ बिफोर 6/7/2020 फाइल इट्स रिस्पॉन्स एंड इंडिकेशन। कहा गया है और जो सरकार है, सरकार अपना जवाब 6 जुलाई 2020 से पहले दाखिल करे। और साथियों उसके बाद पहला पॉइंट लिखा हुआ है हाउ मेनी शिक्षा मित्रास आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट एंड हाउ मेनी शिक्षा मित्रास अपीयर्ड इन द इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रेजेंट टाइम कितने शिक्षा मित्र जो है वो पढ़ा रहे हैं। इसमें देखिएगा एक एक लाइन। और फिर कहा गया हाउ मेनी शिक्षा मित्र अपीयर्ड इन द इंस्टेंट सेक्शन प्रोसेस, मतलब जो ये सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में, इसमें कितना शिक्षा मित्र बैठा। आपको पता है पीएनपी का जो डाटा आया था उसमें 45,000 दिखा रहा था। फिर इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा है हाउ मेनी शिक्षा मित्र सिक्योर्ड मोर देन 45 मार्क्स इन जनरल, मतलब जो जनरल कैटेगरी में हैं उसमें से 45% से ऊपर जितने भी शिक्षा मित्र हैं इनको आप सिक्योर करिए इन जनरल कैटेगरी, और मोर देन 40% मार्क्स इन रिजर्व कैटेगरी। और कहा गया और जो रिजर्व कैटेगरी हैं एससी ओबीसी उनको आप 40% से जितने भी लोग आए हैं शिक्षा मित्र के उनको भी आप सिक्योर करिए। सिक्योर करने का मतलब है सुरक्षित करिए। फिर लिखा है एंड थर्ड नंबर पॉइंट में है द रोल नंबर ऑफ शिक्षा मित्रास हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 45 और 40% मार्क्स एज स्टार्टेड एबव। और कहा गया जितने भी शिक्षा मित्र 40% और 45% पे ऊपर आ रहे हैं या वहां तक हैं उनके आप रोल नंबर के साथ साथ नाम का भी एक चार्ट बना के हमको दिखाइए आके कोर्ट में 6 तारीख तक। फिर लिखा है साथियों अब जो मैं पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूं इसमें बहुतों का विरोधाभास है और वास्तव में इस ऑर्डर में ये जो लास्ट का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये वास्तव में कहीं ना कहीं इसमें बहुत विरोधाभास है। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। पेंडिंग नोटिस द सर्विस ऑफ ऑल शिक्षा मित्रास हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर शैल नॉट बी डिस्टर्ब। इसमें कहा गया है पेंडिंग नोटिस दी गई है कि द सर्विसेज ऑफ ऑल शिक्षा मित्रास जितने भी शिक्षा में सर्विस कर रहे हैं हु आर प्रेजेंटली जो मौजूदा स्थिति में सर्विस कर रहे हैं होल्डिंग देयर पोस्ट उनकी पोस्टों को सरकार रोके एज मतलब जो असिस्टेंट टीचर पर हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी भी जो 1,37,000 शिक्षा मित्र हैं उनको समझ रही है कि वो अभी भी सहायक अध्यापक के पद पे हैं, उनको सरकार डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, इसको देखिए कैसे सरकार न्याय विभाग जाती है और इस पे क्या मंथन करती है। नहीं क्लियर होता है तो क्या पता वो सुप्रीम कोर्ट भी जाए, क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। फिर लिखा हुआ है हाउ एवर इट शैल बी ओपन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू फिल अप द रीजनिंग पोस्ट बाय टेकिंग रिसोर्स टू द इंस्टेंट सिलेक्शन। ये भी कहा गया हाउएवर उसके बाद इट शैल बी ओपन, उसके बाद सरकार ओपन कर सकती है इनकी जो भी पोस्टें हैं, लेकिन इतने पद छोड़ के जितने भी पास हैं। फिर कहा गया है नीचे आफ्टर द रिस्पॉन्डेंट्स आर इंडिकेटेड अबव इफ फिल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद ये कहा गया अगर राज्य सरकार अपना जो दाखिल करने के लिए कहा गया है पूरा सारांश कंक्लूजन अपना हलफनामा दाखिल करे, उसके बाद द कंसर्न्ड कैंडिडेट शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल देयर रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है उसके बाद जो अन्य जो पार्टियां हैं जैसे हम लोग हैं कैंडिडेट हैं, हम लोग भी अपना 1 हफ्ते के अंदर जो है दाखिल कर सकते हैं उसके ऊपर रिजॉइंडर। द कंसीडर्ड कैंडिडेट शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल देयर रिस्पॉन्स विद इन अ वीक देयर आफ्टर, 1 हफ्ते के अंदर। द मैटर शैल बी डिस्पोज ऑफ ऑन द नेक्स्ट ओकेजन। ये जो मैटर था सुनवाई का इसको जो है बंद कर दिया गया है अगले ओकेजन अगली सुनवाई तक। लिस्ट दिस मैटर ऑन 14/7/2020। इस मैटर को 14 जुलाई 2020 को सुना जाएगा। साथियों ये रहा ऑर्डर का सार, और ऑर्डर वही है जो मैंने पहले बताया था और इसका मेन कंक्लूजन भी है जो मैंने कल लाइन बताई थी कि जितने भी शिक्षा मित्र 40-45 के क्राइटेरिया में आते हैं उन सब का फ्यूचर ब्राइट है। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, उस चीज़ पे कल भी कायम था, आज भी कायम हूं, उन सब का फ्यूचर ब्राइट है। साथियों अब आप सोचिए कि कल अफवाह किसने उड़वाई,
कि रिट खारिज हुई, किसने कहा कि स्टे हो गया। साथियों, इतना महत्वपूर्ण दिन था, सबसे कहा गया था कि कोई भी गलत खबरें ना उड़वाइए। सीतापुर टीम ने नहीं कहा, लेकिन ये राजनीति भी हो सकती है, किसी को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है साथियों, क्योंकि आप समझ रहे हैं जब इतना नाजुक समय था, सब कुछ था, आपने देखा, और उसके बाद भी ऐसे र्यूमर फैलाए गए। किसी ना किसी टीम के तो वो जरूर होंगे। और मैंने जो काम किया, मैंने काम किया 1% जो मुझसे जुड़ा है, क्योंकि ये सबको पता है कि सीतापुर टीम एक सीमित संसाधनों को लेते हुए जो कहा वो किया। सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 सीनियर में से सर्विस मैटर के अधिवक्ता सीए सुंदरम साहब के 7 साल, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता आनंद नंदन जी की कुशल कारीगरी के नतीजे आपके सामने हैं। जो आर्गूमेंट हुई 45 मिनट, उसमें जो उनके द्वारा बताया गया वही मैंने बताया, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट डाली थी, ताकि सीतापुर टीम जो कहती है उस पे अटल रहती है और वही ऑर्डर में होता है जब मैंने बताया। और हमेशा मैं कोर्ट की लाइव अपडेट ही दिया हूं साथियों। आपके सामने ये मेरा ऑडियो है, अगर मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप बताइए। फाइनल सुनवाई 14 जुलाई 2020 को है। सोचना आपको है आप किसके साथ हैं, सोचना आपको है आपके भविष्य की रक्षण के लिए कौन है, और सोचना आपको भी है कि हमने क्या कहा था पहले। लोगों ने इतना हम भ्रमित किया, हम लोगों को परेशान किया कि हमारी अंततः 2,60,000 फीस तक नहीं निकली, क्योंकि कमी थी और र्यूमर फैल गया था। हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमको अपने नजीरों पे लड़ना था। बेंच जो भी हो, हमको अपने तथ्यों पे लड़ना था, अपने सीनियर अधिवक्ताओं के साथ। जो सीतापुर टीम ने कहा था, जो सीतापुर टीम से 1% लोग जुड़े थे, शायद वो जानते हो, सीतापुर टीम ने कल से लेकर आज तक जो हजारों फोन उठाए होंगे, तो उनको यही चीज बताई होगी जो ऑर्डर में आया है। इसी के साथ मैं सीतापुर टीम से जय हिंद।